50-60 हज़ार रुपया है जी की महीने की इनकम है जी की ले रहा है। खेती है हमारा दादा परदादा बस शुरू से ही करता है। बीज है किसान ने खुद ही तैयार करना चाहिए। कंपनियां की जी लूट तंत्र है विषय भी बचना चाहिए। प्रकृति के सागे अगर आप खिलवाड़ करांगा तो प्रकृति रिएक्शन देगी, खुशबू आवे ये कैप्सूल में। तो बाकी है कि अट्रैक्ट करे रही में कीट फंस जाए और फंस के बाहर निकल कौन पाओ मर जावे। माना हमारी बेटी से मिलना है, लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम सामू मनोज थे देख रहे हो झलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज जहाँ थान देश का फिलहाल चूरू का रतनगढ़ क्षेत्र में मौजूद हूँ। रतनगढ़ के अंदर एक किसान है जिसका लगातार ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। कुछ सब्जियां है वे बो रखी है और तकरीबन 5-6 सब्जियां हैं जी की बो रखी है और 50-60 हज़ार रुपया है जी की महीने की इनकम है जी की ले रहा है। तो सालाना है जी की आप मानस का आके लाखों की कमाई है किसान है वे कर रहा है। रतनगढ़ का डूंगर मल गोड़ है जी का बातचीत कर लिया। पारंपरिक खेती थे कर रहे हो कई सालों में बता रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और जितना भी दर्शक है अपन धन्यवाद करना चाहूँ। और पारंपरिक खेती है हमारा दादा परदादा बस शुरू से ही करता है। धीरे धीरे समय चेंज हो रहे है भी हिसाब से मैं खेती ने बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि मैं आज चाहूँगा पारंपरिक खेती है बीने भी साथ में लेके चलना। आज को जो युग है जो रासायनिक हो गया गुणवत्ता है जो कि अपना अनाज में है और में है बिल्कुल कम हो चुकी है। तो इन्हें बनवाने के लिए इन्हें बरकरार रखने के लिए अपन क्या करना चाहिए। अब पीछे देखो इतनी अतिवृष्टि हो रही है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रकृति ने बहुत बड़ा नुकसान आप भी पहुंचा रहे। अब मैं थाने बताऊं मैं मेरी कह सकूं कि मैं 8 से 10 गोवंश में रखूं और मैं सालाना 2 लाख रुपए से ऊपर को खर्चो जावे और मैं आमदनी भी है। और अपन जो गोबर की खाद है किन्नू लानी कौन पड़े, छाछ वगैरह है सारा है। तो कुल मिला के किसान अगर चावे और मेहनत करना चावे तो ई कमाई ने नुकसान वालों खेलों को नहीं मैं आके नहीं सकूँ। एक तस्वीर दिखाऊंगा तो मैंने बड़ो मतीर थान दिखाओ तो थे तो कई दिन पहले लोहिया खान लगे होगा। फिर नहीं लोया तो मैं शुरू से देखो अपने जिले को जो टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड स्तर पर मान्य जावे, माइनस में भी जावे और प्लस में भी हो जाए। तो एक माइन थे देख रहे हो वो लो टनल है इन्हें आप क्रॉप कवर से लगा अपना लोग किसान ड्रिप से भारत सरकार और राज्य सरकार है बहुत सब्सिडी भी दे रही है, लोगों को सहयोग कर रही है, सौर पैनल और जो भी है पंप वगैरह लगा रही है। तो इन्हें लो टनल से लगा के आप इन्हें नवंबर-दिसंबर का महीने अगर जर्मिनेट करके बीज और आप लगाना चाहवा तो इनमें अच्छी इनकम जनरेट कर सका। एक वाला किसान ने अगर नया किसान है अभी की तो मैं कौन सकूँ बाकी बीज है मैं तो सीड है किसान ने खुद ही तैयार करना चाहिए। और कंपनियां की जी लूट तंत्र है विषय भी बचना चाहिए। कौन सी अब थे फसलां बार रखियो आप रखड़ियां बैठे की। अब बार देखो लोहे की फसल है, लौकी की फसल है आपने इनने और तरबूज की फसल है जो मैं लगभग ले चुके हो। यानी मैं 20 रुपये किलो का भाव से 15-20 रुपये से बेच चुके हो। यानी 3 महीने की फसल ही बेमा में ले चुके अब भी पड़ी है। और टमाटर है, देसी कांटाला बिनताग है और बैंगन जगह बोला। इसके अलावा तोरियों की फसल है, ककड़ी है, खरबूजा है। आगे टोटल फसल आपने अठे वर्तमान में लगाई दी है। कुछ बारिश की परिस्थितियां हुई भी में कुछ फसलें हैं जो अपनी देखिए खराब भी होगी। तो एक मायने क्या हुआ कि किसान ने थोड़ा सा प्रकृति की मार जरूर झेल पा रही है और इसे देखो बच्चे तो कोई को नहीं। लेकिन आपके स्तर पर अगर आप अपना खर्चा कम कर देवा अब किसान आप जगह उम्र का जगह किसान है वह देखे कि गेरे हो जावे तो बात तो संभव को नहीं बात। तो एक लिए क्या है कि गो आधारित आप खेती करांगा तो अपना खर्चा घटेगा। अब एक नारो दियो मोदी जी के किसानों की आय डबल करेंगे तो वो किसान जब तक न चाहे तब तक हो नहीं सकता। अब आप ये बताओ कि जो DAP यूरिया पेस्टिसाइड हम लोग काम इस साल 5 क्विंटल लिए तो अगली साल जो दुकानदार है जो डीलर है वो कहेगा 8 क्विंटल लेंगे, अगली बार 10 लेंगे। तो ऐसे करते करते उनका जो है ना वो बढ़ जाएगा और जमीन अपनी है वो
खराब हो जाएगी, उर्वरक शक्ति है जो भी है। एक सौ जरा समस्या अपने क्षेत्र में कि टेम्परेचर की रहे चल तो यहाँ आप मानस का सर्दिया में अंदर माइनस में आ जावे और अब थे जिया फसल ले ली लेकिन जिया बच्चे शायद तावड़ेगी मारो की क्या पर हाँ तावड़े की होगी कुछ पतावड़े की इतनी को नहीं मार एक महीने के है का अपने जिया बारिश से आने से में विल्ट की समस्या आ जाए या पानी बारिश को पानी आप बोरवेल को पानी दिया एक महीने अगर बारिश को पानी गिर गयो अच्छा तो एक महीने रिएक्शन हो जाए, कई फसल सेंसिटिव मानी जावे तो ए सेंसिटिव फसल का महीना आ जावे और ककड़ी है खरबूजो है तरबूज है तो ए थोड़ा सो केगा हमें दिक्कत रहे। आप जी फसला यदि बोरिंग तैयार कर रहे हैं ऊपर अगर बारिश आ जाए तो बड़ा नुकसानदायक है। हाँ कुछ चुनिंदा फसल है जबकि मैं था पहले बता ककड़ी है खरबूजा है तरबूज है आग का ऊपर हार्वेस्टिंग चलती हुए यहाँ पर बारिश गिर जावे तो हमें समस्या आवे और किसान को नुकसान भी हो सके। एक चीज को थे वो जिक्र कर रहा कि कोविड जी आयो कोविड के बाद में है थारे लोगों की सेल है वह बढ़ गई क्योंकि देसी चीज़ा है अठे जी मिलना चीज़ा है बांग ऊपर लोगों को रुझान बढ़ गयो की। हाँ निश्चित रूप से ये है कि लोग अब बी टाइम हर चीज़ ने सैनिटाइज करनो लोगों ने लोग है जो बाहर लेने पीछे में देखा भी मशीना 7 साल मशीन लगाई भी को किरायो देनो भी मिलनी गोनी तो लोगों ने लगो के वास्तव के मायने प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। क्यों आज आप देखा पंजाब है कुछ एरिया यांगला है जो कि पूरी जमीन ही जहरीली होगी तो ये वास्ते की है अपन मैं भी मेरो भी एक निजी विचार है कि आपने प्रकृति के सागे अगर आप खिलवाड़ करांगा तो प्रकृति रिएक्शन देगी जो आप देख रहे हैं 3-4 दिनों लगातार बार पीछे बारिश हुई और भी में किसानों को नुकसान भी हुए तो भी नुकसान कम करने खातर या प्रकृति ने वापस की देनो चावा तो देनो चाहिए मेरे ख्याल ताकि प्रकृति आपको एक बैलेंस बनाए रख सके। वो बता रहे थे कोई के हो ओ देखो ऑर्गेनिक मावा इन बोले फेरोमोन ट्रैप ये में जका बैंगन वगैरह काना हुए या जका तना छेदक है लागे एक महीने खुशबू आवे ये कैप्सूल में तो बाकी है इन अट्रैक्ट करे में कीट फंस जाए और फंस के बाहर निकल कौन पावे मर जावे तो अपन कोई तरीके को जहर कौन छिड़कना पड़े। एक जहर की सबसे बड़ी बात बता दूं कि जहर अपन छिड़कांगा तो जहर यांक लावे बाजार के महीने कि ई पत्ते पर अगर आप छिड़काव करोगे ना तो पूरा पत्तो जहरीलो हो जाओगे क्योंकि भी जहर का माइंड ट्रांसलेमिनार एक्शन आवा है कहने का मतलब अट्ठा घेर दियो तो पत्ते के नीचे भी उड़ जाओ पूरे पेट में फैल जाओ तो वो अपने शरीर के लिए कतो नुकसानदायक है इको अंदाजो आप फिलहाल लगा कौन सका। और दूसरी बात किसान ठगियो या जा रही है जो अब लगातार भी कीटनाशक को अगर उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे अगर अपन कई बार यहाँ हो जाएगा अपन बेरो पर जाएगा फलानो आदमी अपना देसी तो अपन अलर्ट हो जा भी आज कीट है ने वे आज दवाइयाँ के प्रति रेजिस्टेंट पावर है वो विकसित कर चुके हैं तो वे 20 से कौन मर रहा लेकिन आपने बहुत बड़ा नुकसान हो रही है। दवाइयाँ इतनी महंगी है मॉलिक्यूल्स देखा बतावागा भाई भी कोई आप कह कौन सका लेकिन भी कोई नुकसान कीट तो मरेगा नहीं मरेगा लेकिन आप जरूर भी में मरता ही जा रहे हैं। ककड़ी थे जिक्र करियो और काकड़ी भी लगा रखी होगी है तो तमाम दिल तोड़ के अठी दे दोगे। हाँ दिल्ली अठी दे देवा एक मारो डोर टू डोर कैंपेन चल है भी कमाए आप शहर का 10 वार्ड कवर करना 5 एक दिन करा 5 एक दिन करा तो मारो प्रयास रहे कि शुद्ध सब्जी जट तक मेलों उपलब्ध करा का हमारे द्वारा तो आपने खेत पर तो आवा तो लेवे ही लेवे क्योंकि वो सिटी के मायने है और इसके अलावा आप बठू उपलब्ध करा दे आगे डायरेक्ट भी लोग ले जाता होगा डायरेक्ट तोड़ के दे देवा बंद वहाँ के सामने ही और बंद गेंदा वो थे जिक्र करियो गेंदो भी सक्सेस है के क्षेत्र में बिल्कुल वो तो थे देख रहे हो ये टेम्परेचर के मान देखो बात है प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत को नहीं होया करे वो गेंदो थारे सामने वो लाग रही है ये टेम्परेचर में लाग रही है और आज गेंदे की चलो मैं तो ट्रायल बेसिस पे लगाया हूँ मैंने कोई बाजार में फूल को नहीं बेचना बाकी कोई किसान बेचना चाहे तो आज के परिदृश्य में आप देखा तो 100 से 150 रुपया पर किलो के हिसाब से वो बेच सके। बाकी अठे एक बात कहना चाहूँ अठे मार्केट को नहीं फुला क्योंकि अपन लोग ठग ले हुए सिकर में कोई भाव अभी का आधा भाव बतावे लेकिन आप मेरो तो पर्पज को नहीं मेरो तो पर्पज होगा कि रोग कम आवे में निमाटोड जिसी समस्या नया वही वास्ते में लगाए हो। अच्छा एक चीज़ और है कि अठे थे जितनी भी फसलें बीज रखी हो सब्जी के रूप में बंग मंदिर सौ सक्सेस थान कौन सी लगी है
देखो सब्जी का मायने सक्सेस को कोई पैमाना करी, सब्जी को भाव को और वो क्लाइमेट को और जो उपलब्धता कम हुआ भी सब्जी का भाव ज्यादा है। चाहे मान लो काचरो मानो थे 5 रुपये किलो रोड़े, लेकिन आज के परिदृश्य में देखा तो काचरो रिटेल में 40 रुपये बिक है। फसल भाई है लेकिन भी को देखो टेमा भिंडी है, भिंडी 20 रुपये बिक है, आज 100 रुपये रिटेल में बिक रही है। तो एक महीना आप कह कौन सका, वो तो एक मिश्रित फसल लगानी चाहिए किसान ने, ताकि ये फसल का भाव कम रहे तो अगली का हो जाएगा। तो इस वास्ते में लोग मिक्स क्रॉप लगावा, एक क्रॉप का भरोसा कौन देवा, और इस है कि एक का कम है तो दूसरे में मेंटेन हो जाए। अरे वेराइटी रहे, अब कोई भी घरेलू आसी तो भी ने सब्जी की लगभग वेराइटी मिलने से कि एक वो संतुष्ट होके जासी, फिर वो देख के जासी कैठे में लोग केमिकल यूज में कौन नहीं ले रहा, क्योंकि मैं छाछ वगैरह है देसी कंडाकारा का उपयोग करा। एक चीज कितने बीघा में प्रेजेंट में थे सब्जियां वगैरह? प्रेजेंट में मेरे को फिलहाल 4 बीघा जमीन है, तो मैं फिलहाल 2 से 2.5 बीघा के अंदर अब कर रही हूँ। खत्म होगी 20 साइड में, दूसरी साइड में चालू करूँगा, तो इन जमीन में तैयार भी करूँगा। मान लो तो बिन्नू खत्म होगी तो बिन्नू चालू हो जाएगी, तो ये चाल तो रहे और केस क्रॉप है। बिल्कुल मिला के 4 बीघा के अंदर ही थे सगलो 4 बीघा में। अब अमूमन अब गेहूं वाला किसाना की और सरसों वाला किसाना की बात करा तो वह अगर बाबा तो 5 महीना के बाद में बने कोई पीसा या जो भी है बने देखने मिले। तो सब्जी वाला किसान ने किया है कि बर्निंग चालू रहे और वो भी के फेवर में करे, मतलब डेली बेस पर भी को खर्चा चाल बोग रहे और भी हिसाब से करना चाहिए। चूरू के रतनगढ़ में आज की कवरेज ही जैसे किसान है वो लाखों रुपये भी कमा रहे है और देसी यूज अठे तमाम चीज़ें ले रहे हैं। आज की कवरेज पर फीडबैक जरूर बताइए। देखता रहो झलको चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।